गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे है? ये वीक में पूरा उलट सुलट हमने देखा है। तो अब हम नए वीक के लिए कौन सी बाबत होगी, इसके बारे में हम आज बात करते हैं। ये हमारा वीकली सेक्टर एनालिसिस है। और आपने बहुत प्यार से, बहुत एग्रेसिवली हमारा ये वीडियोस देखे हैं और सजेशन भी किए हैं। तो आज फिर से निफ्टी के बारे में बात करते हैं। ये निफ्टी ने 19,333 का सपोर्ट लेके बाउंस दिया, और पिछले हफ्ते में यहां से लेके यहां तक का बाउंस दे दिया। करीबन 19,840 तक वो चला गया। लेकिन ये जो गैप था, वो गैप उसने क्रॉस नहीं किया। और दूसरा वाला गैप यहाँ पे भी, जो क्यूज हमें ग्लोबल से मिल रहे हैं, वो ऐसा बता रहे हैं कि आज तो पूरा बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, लेकिन मार्केट ने यहां से कवर कर दिया। अभी ये जो 50 डीए में है, उसका सपोर्ट मार्केट को मिल रहा है। लेकिन उसके साथ ये गैप को क्रॉस करना, कवर करना जरूरी है। अगर ये हो पाता है तो हम अगले हफ्ते में ये रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी के लिए ये ख्याल में रखिएगा। अभी तो उसने 50 और 20 डीए में दोनों के ऊपर क्लोज दिया हुआ है। तो दो बड़े सपोर्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। अगर 19,500 नहीं टूटता तो निफ्टी में हमें अप मूव मिल सकता है, और करीबन 500 पॉइंट से ऊपर जाके वो 20,000 तक जा सकता है। तो ये ख्याल रखिएगा, अगर 19,500 नहीं टूटता है तो वो 20,000 तक जा सकता है। अब हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें। बैंक निफ्टी में ही पूरा प्रॉब्लम है। हम बार बार बता चुके हैं कि बैंक निफ्टी वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। निफ्टी तो 50 और 20 डीएमए के ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी ये इतने दिन में 50 डीएमए को क्रॉस नहीं कर पा रही, और वहां से ही रिजेक्ट हो रही है। तो ये जो 50 डीएमए का रिजेक्शन है, और ये फॉलिंग 50 डीएमए है, वो जब तक क्रॉस नहीं होता, उसके ऊपर एक दिन तक हम सस्टेन नहीं रहते, तब तक ये वीकनेस बढ़ती जा रही है। और हमारा ये जो वाला सपोर्ट है, जो पिछले 2 महीने पहले बनाया हुआ था, और लास्ट मंथ में भी ये इंटेक रहा है, तो शायद यहाँ से बाउंस ले ले। लेकिन पहले ये बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो 20 और 50 फॉलिंग डीए में है, 20 भी है एंड 50 भी है, और वो भी फॉलिंग डीए में है, तो उसको क्रॉस करना जरूरी है। और उसके ऊपर ही अगर वो सस्टेन रह सकता है, टिक पाता है, तो ही अप मूव हमें दिखने को मिलेगा। अगर हम मिड कैप के बारे में बात करें, तो निफ्टी मिड कैप है, वो पिछले 3 हफ्तों से यही रेंज में काम कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसने अपना क्लोज 10 और 20 डीएमए के ऊपर दिया है। तो जब तक 20 डीएमए नहीं टूटता, तब तक ये यहाँ तक जा सकता है। लेकिन ये जो है वो उसकी लक्ष्मण रेखा है, उसको क्रॉस करने के बाद ही कुछ मूवमेंट ज्यादा दिखने को मिल सकती है। तो ये ख्याल रखिएगा मिड कैप में। अगर स्मॉल कैप की बात करें, स्मॉल कैप में थोड़ा मोमेंटम ज्यादा है। मिड कैप ये एरिया है, उसमें टिका हुआ है, अटका हुआ है। लेकिन जो स्मॉल कैप है, उसने ये अप मूव दे दिया है। लेकिन उसके लिए भी ये लक्ष्मण रेखा है। अगर वो क्रॉस हो पाती है तो ठीक बात है।
वरना पूरा का पूरा प्रॉफिट बुकिंग उसको 50 डीएमए तक ला सकता है फिर से, क्योंकि ये एक बार सपोर्ट लिया था, दूसरी बार भी है। तो हम, अगर वो अप मूव नहीं दे सकता तो 50 डीएमए का हमें इंतजार करना पड़ेगा। इंडिया विक्स के बारे में बात करें तो वो अपने जो रेंज हमने मेंशन किया है, 200 डे से वो रिजेक्ट हुआ है, और यही रेंज में वो काम कर रहा है। ये रेंज अगर ऊपर की साइड में टूटता है तो मार्केट गिर सकता है। इलेक्शन भी है, देखते हैं कौन विन होता है वो। अब हम जो सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने 4 सेक्टर ही आज चुने हुए, जो सेक्टर में कुछ अप मूव आ सकता है। उसके वो 4 सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। उसमें पहला वाला जो है वो ऑटो सेक्टर है। ऑटो सेक्टर में आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम भी हमने ऐसी बात की थी कि अगर ये 50 डीएमए का सपोर्ट लेता है तो अप मूव आ सकता है, और वो ही बहुत ही अच्छी तरह से उसने 50 डीएमए का सपोर्ट लिया, और अपना जो अगले वाला रेजिस्टेंस लेवल था उसको भी क्रॉस कर दिया। तो ऑटो स्टॉक्स में आपको बहुत ही अच्छा मूव मिल सकता है। यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस है, लेकिन जिस तरह से ये कैंडल बनी हुई है उस तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो अप मूव दिखाएंगे। तो ये जो 4 सेक्टर है, हम ये हफ्ते सिर्फ चारों सेक्टर की बात करेंगे जो मेरे अपने अच्छे हुए दिखते हैं वो। तो वो सेक्टर में से एक है ऑटो सेक्टर, दूसरा है एफएमसीजी। अब तक हम एफएमसीजी के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं कि पिछले 3 महीनों से ये रेंज में ही घूम रहा था, ये सपोर्ट नहीं तोड़ रहा था, ये रेजिस्टेंस नहीं पार कर रहा था। लेकिन आज जो अप मूव आया है उसमें से वो बहुत अच्छी तरह से ये ग्रीन कैंडल हमें दिखा रहा है कि एफएमसीजी में ये अपर वाला रेंज क्रॉस होगा, और एफएमसीजी स्टॉक्स हमें बहुत ही अच्छा मूव ये हफ्ते में देंगे। तो दूसरा, ऑटो के बाद दूसरा जो हमारा सेक्टर है वो एफएमसीजी का है, और एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स में आप ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेक अब अपर की साइड में ब्रेक आएगा, और बहुत ही अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2 महीने से भी ज्यादा दिन से वो रेंज में था, वो रेंज अब ब्रेक कर रहा है। तीसरा वाला जो सेक्टर है हमारा वो है इंफ्रा। इंफ्रा में यहाँ से जो सपोर्ट लिया है, ये एक बार लिया, दूसरी बार लिया, और यहाँ पे लेके पिछले हफ्ते में उसने अप मूव दिखाया। मार्केट गिरा था या बढ़ा था, लेकिन ये चारों कैंडल पॉजिटिव ही बनी हुई। तो हो सकता है कि ये इंफ्रा में ये ऊपर की साइड का ब्रेक आएगा। तो तीसरा मेरा जो फेवरेट सेक्टर ये हफ्ते के लिए है, उसमें हम इंफ्रा के बारे में सोच सकते हैं। और चौथा जो है वो है रियलिटी। रियलिटी सेक्टर में अगर आप देखते हैं तो उसने ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, वो जो पूरा शार्प मूव दिया था, उसको उसने बहुत ही बढ़िया कैंडल से पार कर दिया है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस तो उसने क्रॉस कर दिया, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हो रहा है। तो अगर ये जो पहले वाला रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बन गया है, ये अगर सपोर्ट नहीं टूटता तो रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स में बहुत ही बढ़िया अप मूव आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बार हमने सभी सेक्टर के बारे में बात नहीं की है, मेरे जो फेवरेट सेक्टर थे उसके ही बारे में बात की है। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस भेजिएगा,
लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।